साइंस यानी विज्ञान। इंसान इससे जो चाहे वो कर सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन अच्छाई जरा कम नजर आती है और बुराई जल्दी दिख जाती है। और यही विज्ञान एक वक्त पर इतना बुरा बन गया कि लोगों के मन में इसके प्रति खौफ पैदा हो गया था, इतना कि लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे। और आज की हमारी ये कहानी विज्ञान की उसी बुराई को बयां करती है। आज भी जब जब बुरे वक्त को याद किया जाता है तो उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख्याल जरूर आता है। ये वो वक्त था जब ना जाने कितने ही बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ना जाने कितने ही घरों के चिराग इसी विश्व युद्ध में बुझ गए। और यही वो भयंकर विश्व युद्ध था जिसमें लोगों ने जान तो गंवाई, लेकिन एक खतरनाक टॉर्चर के बाद बच्चों से लेकर महिलाओं तक किसी को नहीं बख्शा गया। तो क्या था ये टॉर्चर, आइए जानते हैं। ये दौर था साल 1939 का, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की मार झेल रही थी। इस मार के जख्म ठीक से भरने का नाम नहीं ले रहे थे कि जापान की एक लैब यूनिट 731 ने मासूम लोगों पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। इस लैब को बनाया था जापानी आर्मी ने, ताकि जापान में बनने वाले बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की टेस्टिंग की जा सके। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये टेस्टिंग करना कौन सा बुरा काम है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन हथियारों की टेस्टिंग जिंदा लोगों पर की गई तो शायद आपकी रूह कांप उठे। जी हाँ, ये जिंदा लोग कोई और नहीं बल्कि जापानी जेलों में बंद कैदी थे। करीब 3000 से ज्यादा कैदियों पर इन खतरनाक हथियारों की टेस्टिंग की गई। और इतना करने के बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों के कैदियों पर भी इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को अप्लाई किया। और अगर मेरे बताए गए आंकड़ों की बात की जाए तो ये वो आंकड़े हैं जो उस वक्त सरकार ने खुद जारी किए थे, जबकि इतिहास के पन्नों में सच कुछ और ही है। जापान, इस देश को स्लीपिंग एविल के नाम से जाना जाता है। वजह है इस देश के पास अनचाही पावर। यह देश किसी भी तरह की वॉर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई जापानी पिनफैंग की यूनिट 731 की लैब में 1939 से 1945 के बीच जापान ने ऐसी हैवानियत दिखाई जिससे पूरा जापान खौफ में था। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस लैब में ऐसा क्या हो रहा था कि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की जान चली गई। एक टेस्ट हुआ और लोगों पर पैथोजन नाम का वायरस डाला गया। वजह थी लोगों के शरीर पर इसके असर का पता लगाना, और इसके असर से जो इंसान जल्दी बीमार पड़ता था उसका सिर धड़ से अलग करके फेंक दिया जाता था, और जो इस टेस्ट में पास हो जाता था उसे भी मार दिया जाता था। जिन लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते थे उन्हें मारूटस या फिर लॉक्स के नाम से जाना जाता था। इसके बाद उस डेड बॉडी पर एक और रिसर्च की जाती थी, लेकिन जब इतना करने के बाद भी इस यूनिट का मन नहीं भरा तो इन्होंने ठीक ठाक जापानी औरतों के बीमार कैदियों के साथ अनवांटेड रिलेशंस बिल्ड करवाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी के संपर्क में आने से ये बीमारियां कितनी तेजी से फैलती हैं, या फिर इस बैक्टीरिया का असर एक माँ के पेट में पल रहे बच्चे पर कितना और कैसा पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि इन सभी कैदियों में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट चीनी लोगों पर किए गए थे, और शायद यही वजह है कि आज भी चीन जापान के साथ खटास रखता है। इनमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी था कि जिसे किसी के साथ किया जाता था तो देखने वाले की जान खुद ब खुद निकल जाती थी। इस एक्सपेरिमेंट को क्रैश टेस्ट कहा जाता था। इसमें भारी भरकम चीजें उन कैदियों के हाथ, पैर, पसली या फिर शरीर के किसी भी अंग पर पटकी जाती थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने वजन से या स्पीड से शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। यही नहीं, इनके पास एक और ऐसा जरिया था जिसे अगर नॉर्मली भी इंसान करने की कोशिश करना चाहे तो शायद वो ऐसा नहीं कर सकता था। जी हाँ, इसमें कैदियों को बर्फ के ठंडे पानी में कई घंटों तक डुबो कर रखा जाता था, और इस पानी का टेम्परेचर -30 से 40 डिग्री के बीच होता था। इसके बाद कैदियों को डंडों से भी मारा जाता था, ताकि ये चेक किया जा सके कि उनका शरीर बर्फ में जमने से पत्थर की तरह सख्त हुआ है या नहीं। इसमें ज्यादातर कैदियों की जान हाइपोथर्मिया की वजह से चली गई, और उन्हें भी उठाकर गर्म खौलते हुए पानी में डुबो दिया गया, जिसके बाद इंसान की बॉडी को सीधा ब्लास्ट किया जाता था। असल में इस लैब में ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि इंसानी शरीर कितना टॉर्चर झेल सकता है। इनमें से ज्यादातर कैदियों की जान हाइपोथर्मिया की वजह से चली गई, और उन्हें भी उठाकर गर्म खौलते हुए पानी में डुबो दिया गया, जिसके बाद इंसान की बॉडी सीधा ब्लास्ट होती थी। असल में इस लैब में ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि इंसानी शरीर कितना टॉर्चर झेल सकता है, और इनमें से कुछ तो वो थे जिनकी जान गैंग्रीन वायरस से चली गई, और अगर उनमें से भी कुछ बच जाते थे तो उनके शरीर में भी उन बैक्टीरियाज को डाला जाता था जो एक मेल और फीमेल के रिलेशन से बिल्ड हो रहे थे। इस लैब की शुरुआत की थी लेफ्टिनेंट जनरल ईशी शिरो ने।
यूनिट 731 नाम की यह लैब चीन के हार्बिन शहर में बनाई गई थी। जापानी इंपीरियल आर्मी ने बहुत सोच समझकर गहरी साजिश के साथ इस लैब को तैयार किया था ताकि किसी को शक ना हो और यहां इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। इनका मानना था कि वॉर प्रिजनर्स को खाना पीना देने के दौरान उनके शरीर के साथ कोई ना कोई इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है ताकि आगे मेडिकल साइंस को फायदा मिल सके। इसी के बाद इन सभी प्रिजनर्स पर ये सभी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। तब सिफिलिस, गोनोरिया और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां लगातार इन कैदियों की जान ले रही थी। इस वजह से ऐसे वायरस को इन प्रिजनर्स के शरीर में इंजेक्ट किया जाता था। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर इंसान की बॉडी में गोली लगने के बाद होता क्या है, और इसके लिए यूनिट 731 के लोगों ने कैदियों को खंबे से बांधकर पास और दूर से खूब गोलियां दागी, और जब कैदियों का शरीर गोलियों से छलनी हो गया तो उन्हें चीर कर यह देखा गया कि बॉडी का कौन सा हिस्सा किस गोली से डैमेज हुआ है। यही नहीं, कुछ कैदियों के पास तो ग्रेनेड तक फेंके गए, यह जानने के लिए कि ग्रेनेड कितना खतरनाक है। इसके बाद हुआ प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट, जिसमें कैदी को एक कंटेनर के अंदर डाला जाता था। इसके बाद उसमें हवा का प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाता था कि अंदर बंद कैदी की आंखें खुद फटकर बाहर आ जाती थी, और इस एक्सपेरिमेंट में न जाने कितने ही कैदियों की जान चली गई। इसके बाद हुआ सबसे क्रूरल एक्सपेरिमेंट, जिसमें डॉक्टर्स की एक टीम तैयार की गई और कैदियों को लाया गया, फिर काटा गया उनकी बॉडी का एक एक अंग। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन हर बुराई का अंत जरूर होता है, और यह वक्त यूनिट 731 के अंत का था। साल था 2018। द गार्जियन ने यूनिट 731 के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली। गजब की बात यह है कि रिपोर्ट खुद जापान ने सौंपी थी। इसके बाद जापान की खौफनाक तस्वीर दुनिया के सामने आ गई, और दुनिया में इस यूनिट को लेकर खूब बवाल हुआ, और लोगों ने यूनिट को बंद करने की मांग खड़ी कर दी। हालांकि इस कुकर्म के सभी डॉक्यूमेंट्स आज तक पूरे नहीं हैं। कुछ गायब हो गए और कुछ गायब कर दिए गए, और इसी वजह से इस लैब को टॉर्चर हाउस भी कहा जाता है। वैसे अगर आज के वक्त में वापसी की जाए तो चीन के हार्बिन में इस लैब को आज एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। हाँ, नाम इसका आज भी यूनिट 731 है। यूनिट के ज्यादातर हिस्से को डाक रखा गया है ताकि विजिटर्स को उस तकलीफ का हल्का सही मगर एहसास हो सके जो एक्सपेरिमेंट के दौरान उन कैदियों ने झेली थी। जापान के वॉर क्राइम इतने फेमस है कि इन्होंने एक बार यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को कैनिबलिज्म का शिकार बना दिया। यह वक्त था सितंबर 1944 का, जब टोक्यो के पास एक प्लेन को गोलियों से गिराया गया, लेकिन 9 एयरमैन बचकर निकल गए, और उन्हीं में से एक थे 20 साल के जवान पायलट जॉर्ज बुश। उस वक्त बुश की किस्मत ने उनका साथ दिया और वो जापानी सोल्जर्स के हाथ नहीं आए, और अगर वो गलती से भी पकड़े जाते तो उन्हें भी बाकी सोल्जर्स के साथ साथ बेरहमी से पीटा जाता, और ना जाने किस तरह के टॉर्चर भी उन्हें झेलने पड़ते। इतना ही नहीं, मरने के बाद उनकी बॉडी को जापानी सेना खा भी सकती थी, जिन्हें वहशी दरिंदा कहना गलत नहीं होगा। खैर, ये थी जापान की वो काली तस्वीर जिसकी दरिंदगी सालों तक मासूमों ने झेली। आपकी नजर में इस कहानी में बताई गई बातें और जापान के द्वारा दिया गया टॉर्चर कैसा था, हमें कमेंट में बताएं। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।